अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि अगर कोई लंबी उम्र का राज है तो वो हमें बताइए। हकीम लुकमान के जो शागिर्द थे बैठे हुए थे एक दफ़ा, तो हकीम साहब ने कहा कि ज़िंदगी में कभी ठंडा पानी मत पिए। यानी ये कोल्ड वाटर जिसे कहते हैं, आप गर्मियों में बड़ी प्यास लगी हुई है, आपको ठंडी बोतल पी ली, ठंडा पानी पी लिया, यानी ये ज़हर कातिल है आपके पूरे के पूरे अंदर के सिस्टम के लिए। यानी बाहर से जब कोई जीरो टेम्परेचर वाली चीज़, जब आप बर्फ कई लोग चबा कर खा रहे होते हैं, ठंडा पानी पी रहे होते हैं, तो आज काम ये ज़हर कातिल है आपके पूरे के पूरे सिस्टम के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम पानी को, गर्म पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो गट हेल्थ है, अपने जो निज़ाम है, या जो आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम है, उसके लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। और गर्म पानी के एक कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। कुछ देर में आप वो देखेंगे, पूरी तरकीब भी सुनेंगे कि गर्म पानी जो है वो हमारे जो सेहत के मसाइल हैं उनमें कैसे जो है वो मुमद व मुआवन साबित हो सकता है। किस तरीके से जो अपना एक बेनिफिशियल जो है वो रोल जो है वो अदा करता है। ठंडा पानी जो है उससे आपने हमेशा बच कर रहना है। और ये गर्म पानी जो है ये किस वक्त इस्तेमाल करना है, ये भी आपसे हम थोड़ी देर बाद में शेयर करेंगे। क्योंकि वक्त और जो साख्त है इस पानी की, यानी यही पानी जो है वो आपके लिए एक तरफ ज़हर कातिल है, टेम्परेचर डाउन है, दूसरी तरफ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, टेम्परेचर अप है। आपकी बॉडी का जो अंदर वाला टेम्परेचर है उसके साथ मेल खाता हुआ टेम्परेचर जब यूज़ करेंगे आप पानी का, तो वो आपके लिए एक कमाल का टॉनिक बन जाएगा। और जब अंदर वाले टेम्परेचर से आप जो है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट जब जाएंगे, जब कोई ठंडी चीज़ जो है किसी गर्म चीज़ पर आप डालेंगे, तो उससे क्या नुकसानात होंगे ये भी आप वाज़ेह तौर पर जानते हैं। नाज़रीन का हम बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से की जानब जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमें जो ये गर्म पानी है, ये जो गुनगुना पानी जिसे कहते हैं, वार्म वाटर जिसे कहते हैं, इसके साथ जो है वो हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन का, गर्म पानी जो है वो गुनगुना पानी, वार्म वाटर आपने इस्तेमाल करना है सुबह निहार मुंह। यानी आप जिस वक्त आप भूखे हो, आपका मैदा जब खाली हो, ये रात को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो निहार मुंह का लफ्ज़ जो है वो सवेरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप उठते हैं और नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहला आपने ये काम करना है, ये एक तकलीफ़ कर दी है अपनी कि आपने गर्म पानी जो है वो पानी को उबाल लें, उबाल कर उसको ठंडा कर लें, या अगर वैसे अगर आपके पास, लेकिन पानी का साफ़ होना शर्त है, उसको गर्म कर लें। गर्म पानी के साथ नाज़रीन कराम आपने सबसे पहला काम ये करना है कि 1 चम्मच जो है वो सेब का सिरका आपने इस्तेमाल करना है। आपको मैं एक जिगर को जो है वो डिटॉक्स करने का एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ कि आपकी जो बाइल डक्ट है, आपकी जो पित्ते की जो पथरियाँ आपकी अगर खुदा ना खास्ता बन रही हैं, या पित्ते की जो स्लज बनना शुरू हो गई है, ये तमाम की तमाम चीज़ों का खात्मा कर देगी और आपके हज़मे को एक नया बूस्ट मिलेगा। 1 चम्मच आपने गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में नहीं, 1 चम्मच सेब का सिरका आपने डाल दिया, 1 चम्मच आपने हल्दी डाल लेनी है, और एक आधा कटा हुआ नींबू आपने निचोड़ लेना है उसमें। इसको आप मिक्सअप कर लें और बिस्मिल्लाह करके इसको आप पी लें। फिर कमाल देख लें आप, पूरा दिन आपका जो है वो एक बेहतरीन जो है वो एक एनर्जी के साथ गुजरेगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता एसिडिटी का कोई मसला है, आपको कोई ब्लॉटिंग गैस, या आपके कोई मैदे का कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो ये एक ड्रिंक जो है वो उसका कला कमा करके रख देगा। दूसरा जो तरकीब आपको बताने जा रहा हूं, उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि गर्म पानी लेना है, उसमें आपने अदरक जो है वो, ग्रेटेड अदरक, अगर आपके पास कुटी हुई अदरक आपको मिल जाती है वो ले लें, वो डाल लें। जीरा अगर आपको मिलता है, आपके किचन में मौजूद है, आधी चाय की आधी जो चाय वाली चम्मच है वो आपने जीरे की 1 चम्मच डाल लेनी है। और
کالی مرچ اگر آپ کو دستیاب ہے کچن میں، اگر نہیں ہے تو آپ ارینجمنٹ کر لیں اس کا. یہ چیزیں آپ ڈال کر ان کو مکس اپ کریں اس گرم پانی کے ساتھ، اور اس کو بسم اللہ کر کے آپ لے لیں. آپ کا پورا دن جو ہے وہ یعنی ایک بہترین اس ٹانک کی مدد سے بہترین طریقے سے انشاءاللہ گزرے گا. جب آپ کو فائدہ ہو اس ڈرنک سے، تو آپ کی پورا دن اگر ٹھیک گزرے، آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو جائے، تو میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ دوستوں تک بھی شیئر کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.